तो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं क्लास 10th के नन हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है। यहाँ पर जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है तू जिंदा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बेसिकली। या फिर 8th में हो तो वहां पर भी, बिहार बोर्ड में अगर 8th में हो, या फिर 10th में हो तो 10th में नन हिंदी तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, और 8th में हो तो तुम्हारा हिंदी है। तो चैप्टर पहला है हमारा तू जिंदा है। तो राइटर का नाम यहाँ पर है, अगर नीचे हम जाएंगे तो राइटर का नाम हमको यहाँ पर मिलता है शंकर शैलेंद्र। और शंकर शैलेंद्र एक बड़ा नाम है, इनका बहुत सारा गाना भी है, बॉलीवुड में देखेंगे। आज फिर जीने की तमन्ना है, जो गाना सुना होगा तुमने, तो ये गाना भी है उनका। तो ये कविता, बेसिकली इस कविता के बारे में बात करेंगे तो बहुत कुछ कह जाता है। ये जरूरी नहीं है कि तुम 8th में हो, तुम 10th में हो, तभी ये कविता जो है तुमको पढ़ना चाहिए या कविता का अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, जब कविता के अंदर जाएंगे ना तो बहुत सारी बातें यहाँ पर निकल के आने वाली है जो हमको समझना पड़ेगा। कविता आखिर में, कविता में कहा क्या गया है, ये तुमको इसके हेडिंग से ही पता चल रहा है। तो जिंदा है। अब जिंदा तो हर व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति जिंदा है तभी तो उसका जीवन चल रहा है ना। तो जिंदा होने का यहाँ पर मतलब कुछ अलग है। जिंदा होने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कुछ ना कुछ लक्ष्य हो, ऐसा व्यक्ति जो कर्मशील हो, ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के साथ साथ औरों के जीवन को भी खूबसूरत बनाना जानता हो, इसको हम बोलेंगे तू जिंदा व्यक्ति। ठीक है, इस कविता में इन्हीं सारी बातों के बारे में चर्चा की गई है। कविता पढ़ने के बाद हमको क्या क्या बातें समझ में आएगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कविता है तू जिंदा है, तो कविता गहरे जीवन के राग और उत्साह को प्रकट करता है। तो बेसिकली हमारे जीवन के बारे में ही बात करता है तू जिंदा है ये कविता। इस जीवन का राग में अतीत की दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा देता। अब ये कविता क्या करेगा, हम में से अधिकतर लोग क्या होता है, कई बार अपने जीवन से परेशान हो जाते हैं, मुश्किलें आती है, छोटी हो बड़ी हो, हम लोग परेशान हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो ये कविता जो है ना, अगर तुम उस मुश्किलों में घिरे हुए हो, समस्याएं जीवन में आ रही है, जाने का नाम नहीं ले रही है, तो वहां पर ये कविता बिल्कुल फिट बैठता है और वहां से बहुत सारी बातें हमको सीखने के लिए मिलेगी। कविता की ओर चलेंगे। कविता है तो जिंदा है, तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये पहला 2 लाइन है, समझेंगे दोनों लाइन को, क्या मतलब कहने का क्या है। देखो, जिंदगी तो हर कोई जीता है ना, लेकिन जिंदगी जीने का एक मतलब होता है। ठीक है, अगर हम रियलिटी में अगर हम जिंदा हैं और जिंदगी को अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं, तो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है, और हार शब्द हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। हार और असफलता हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। हमेशा हमको जीत में यकीन करना होगा। जो काम हम ठान कर बैठे हैं, जो लक्ष्य अपने दिमाग में लेकर बैठे हैं, उस लक्ष्य के प्रति क्या कर्मशील होना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा कि अगर हम जो पिछली बार की जो असफलता है, वहां पर चूक कहाँ रह गई थी, कहां पर हमने कमी छोड़ी थी, तो किस प्रकार से हम उन कमियों को खत्म करके फिर से शुरुआत कर सकते हैं। पहला लाइन का मतलब है तू जिंदा है, तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, मतलब हमको जीत में यकीन करना है। अगर रियलिटी में अगर हम जिंदा है तो हार नाम का कोई चीज हमारे जीवन में नहीं होता है। दूसरा लाइन है अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसके बारे में भी हमने बात कर लिया है। स्वर्ग को जमीन पर लाने का मतलब है अपने जीवन और अपने आस पड़ोस के जीवन को इस तरह से प्रभावित करना कि उनके जीवन, अपने जीवन में तो खुशियां हो ही, हम जो चाह रहे हैं, जो भी अच्छी बातें चाह रहे हैं, वो हमको मिले ही, लेकिन साथ साथ जो हमारे आस पड़ोस में लोग हैं उस उन पर भी हमारा अच्छा प्रभाव पड़े, बुरा प्रभाव नहीं पड़े। चलो आगे के लिए देखिए। ये गम के है और 4 दिन, सितम के है और 4 दिन। बातें समझ में आ रही? देखो, जीवन जो है ना, इसमें सुख और दुख नदी के 2 किनारों के तरह है। ये हम नहीं बोल सकते कि हमारे जीवन में सुख नहीं होने वाला है या हमारे जीवन में दुख नहीं होने वाला है। होगा, सुख भी होगा और दुख भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे जीवन में सुख भी होगा और दुख भी होगा। ठीक है, यहां पर ना परमानेंट सुख है, ना हमेशा सुख रहने वाला है, ना हमेशा दुख रहने वाला है। इसलिए जब जीवन में बहुत ज्यादा खुशी है ना, तो हमको ऐसा नहीं बहुत ज्यादा खुशी मनाना चाहिए।
सेलिब्रेट करना चाहिए। सुख और दुख में कोशिश करना चाहिए कि हमको हतोत्साहित, अगर दुख आ रहा है तो हतोत्साहित नहीं होना है। हमको ये मान के चलना है कि आगे जीवन में खुशी तो आएगा, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही सुख परमानेंट है, ना ही दुख परमानेंट है। ये दिन भी जाएंगे, गुजर गुजर गए हजार दिन। जिस तरह से हमने कई दिन अपने जीवन का गुजारा है, चाहे वो सुख का है चाहे वो दुख का है, सुख में तो चलो सब कुछ ठीक ही रहता है, दुख की बात यहाँ पर किया जाए तो अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो ये मान के चलना है कि इससे पहले भी तो हमारे जीवन में दुख आया था, क्या वो दुख रहा या समय के साथ निकल गया ना। तो ये मान के हमको चलना है कि इस जीवन में, हमारे जीवन में ना ही परमानेंट सुख रहने वाला है, ना ही परमानेंट दुख रहने वाला है। तो ज्यादा हतो उत्साहित नहीं होना है, ठीक है। टाइम लग सकता है, समय लग सकता है ना, दुख से बाहर आने में, लेकिन आएंगे जरूर। कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम बना सकते हैं कि अगर तुम मेहनत कर रहे हो, सही दिशा में मेहनत कर रहे हो, तुमको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है पूरी जिंदगी तुमको सफलता नहीं मिलने वाली। हमको देखो, अगर मान लो असफल होते हैं ना अपने जीवन में, कोई लक्ष्य है हमारे दिमाग में, अगर उस लक्ष्य के प्रति हम असफल होते, जैसे सपोज अगर मान लो तुम्हारा लक्ष्य अभी क्या होना चाहिए कि 10th में अच्छे मार्क्स आ जाए, अगर कम मार्क्स आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं तो हमने चूक किया है, कहीं ना कहीं तो पढ़ाई हमने कम की है। तो अब अगर हम 12th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो वहां पर जो गलती पीछे हमने किया था, जो समय हमने पीछे खराब किया था, वो फिर से नहीं दोहराएंगे। तो सीखना होता है अपनी गलती, जितनी जल्दी हम सीख पाते हैं उतना ही जल्दी जो है हमको सफलता मिलती है। तो यही बातें यहाँ पर कही जा रही है, कभी तो होगी इस चमन पे बाहर की नजर। मतलब अगर सफलता कर रहे हैं तो कभी ना कभी तो समय ऐसा आएगा जब हमको, मेहनत कर रहे हैं ना, कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब हम सफल होंगे। ऐसा संभव नहीं है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, तो जिंदगी भर असफलता लगा रहे। एक डायरेक्शन होना चाहिए, गलतियों से सीखते रहना चाहिए। जितना जल्दी गलतियों से सीखोगे, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, तो तुमको सफलता मिलेगी। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसके बारे में तो हमने पहले वाली पंक्ति में ही बात किया था। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, इसका क्या मतलब है? तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम। अब अगर सुबह और शाम के समय को देखेंगे ना, तो बहुत ही सौंदर्यपूर्ण दृश्य होता है। सुबह में देखते हैं सूरज की लालिमा लिए सूरज निकलता है और पूरे पृथ्वी को रोशन करता है। और उस समय का दृश्य अगर तुमने कभी देखा है, सुबह तुम अगर उठते हो तो निश्चित तौर पर जो है तुमको पता होगा कि सुबह की खूबसूरती की कुछ अलग ही बात होती है। शहरों में तो हो सकता है तुमको नहीं दिखे, बट अगर ग्रामीण क्षेत्र में तुम रहते हो तो निश्चित तौर पर सुबह में जो आबो हवा होती है, सुबह का जो माहौल होता है, सुबह की जो खूबसूरती होती है, वो कुछ अलग ही होती है। और ये पृथ्वी में चार चांद, पृथ्वी की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। सुबह का वो चिड़ियों का चहचहाना, ठीक है, सुबह का वो सूरज की लालिमा, सुबह में अगर हम घूमने निकलते हैं तो ओस की बूंदे घास पर तुमको नजर आएंगे। तो ये सब कुछ खूबसूरती है जो सुबह को कुछ यूनिक बनाता है, सौंदर्यपूर्ण बनाता है, ठीक है। कहने का मतलब है सुबह और शाम के रंगे गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तो जमीन कह रही है बाबू सुबह और शाम जो है ना, बिल्कुल हमारे लिए खूबसूरती से भरा हुआ होता है। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। अब ये सुबह धरती हमसे कह रही है कि जिस तरह से सुबह और शाम सूरज के कारण और कई और प्राकृतिक घटनाओं के कारण एकदम खूबसूरत हो जाता है, इस तरह से हमको काम भी ऐसे करने हैं कि पृथ्वी को हमारा योगदान खूबसूरत बनाने में हो, ना कि पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने में, ठीक है। ये हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। का मतलब क्या है? देखो इसका दो मतलब यहां पर हम निकाल सकते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तो तेरे द्वार पर, एक तो है ना, एक तो ये कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके सामने मौत तो आता है, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प इतना ज्यादा है, आत्मविश्वास इतना ज्यादा है कि वो मौत तक को मात दे सकता है या दे देता है। बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं, दूसरी बात क्या लगा सकते हैं कि हमारे सामने कठिनाइयां कितनी भी आ जाए, हमारे सामने कठिनाइयां कितनी भी आ जाए, अगर हौसला है, दृढ़ निश्चय है, गलतियों से सीखते रहने की एबिलिटी है, क्षमता है, सामर्थ्य है, तो निश्चित तौर पर
जीत तो पक्की है, एक दिन एक ना एक दिन तो हो। कोई भी ऐसी बाधा नहीं है, कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं है, अगर एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति अगर ठान ले तो उस काम को नहीं कर सके, है ना। यही कह रहा है, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार पर। मौत तो आया, लेकिन आदमी के अंदर इतना दृढ़ निश्चय था, इतना सामर्थ्य था कि मौत को भी हरा दिया। ये हमको क्या सिखा जाता है ये दो पंक्तियां, कि हमको कभी भी हार नहीं मानना है, दृढ़ निश्चयी होना है। सबसे देखो हमारे मेंटलिटी का फर्क होता है, दिमाग में जो भी बातें सोचते हैं ना, सबसे क्या बोलते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते हैं, ठीक है। अगर विचार हमारा सकारात्मक है तो हमारे जीवन में घटनाएं भी सकारात्मक घटेगी। मतलब कहने का है, अगर अच्छा विचार हमारे माइंड में आ रहा है तो अच्छी घटनाएं, हमारे जीवन भी धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। लेकिन अगर विचार नकारात्मक आ रहा है तो वही जीवन गलत दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। तो सारा जीवन जो है ना वो हमारे विचारों पर निर्भर करता है, कहाँ रह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं अपने आसपास में, इन सारी बातों पर हमारा जीवन निर्भर कर रहा है, ठीक है। फिर आगे देखो, नए सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला चल। कहने का मतलब है हर दिन सुबह होता है, और सुबह होने के बाद हमारे जीवन में एक दिन तो एड हो जाता है। अब उस एक नई उम्र मिलने का मतलब क्या है, इस धन्य समझो अपने आप को कि एक दिन और हम यहाँ पर जीवित हैं, हमारा जीवन अभी चल रहा है। उस जीवन को सही दिशा में लगाओ, सही काम में लगाओ, गलत काम में यूटिलाइज मत करो। आगे देखेंगे, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि हजारों करोड़ों अरबों आदमी हैं जो इस दुनिया में हर दिन अपने दिमाग में एक नए लक्ष्य को लेकर उस रास्ते पर अग्रसर होता है कि वो लक्ष्य हमारी तरफ आए या हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। हजारों ऐसे आदमी होगा। तो कारवां क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समूह होता है जो कहीं पर जा रहा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अपने लक्ष्य का इंतजार है, वो यात्रा पर, एक तरह से यात्रा पर निकले हुए हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए। उनको इंतजार है अपनी मंजिल आने का, कब हमारी मंजिल आ जाएगी। ये आंधियां, ये बिजलियां की पीठ पर सवार है। अब ये जो कारवां है ना लोगों का, जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, ये आंधी और बिजली यहाँ पर जो बातें की गई है, ये उनकी शक्ति को दर्शाता है। जो लोग हैं, जो कारवां में लोग हैं, जो अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वो आंधी और बिजली के समान उनके अंदर शक्ति भरी हुई है और हर हाल में अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। तो आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम, है ना। और जब ये लोग एक साथ चलते हैं ना, एक साथ चलते हैं तो किसी न किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलो देखते हैं, जमीन के पेट में पली अगन पले है जल जले। अब यहां पर बातें कही गई है कि जमीन के पेट में पली अगन पले है जल जले, जमीन के अंदर गर्मी है और कई बार ये गर्मी जो है ना जमीन के सतह को फोड़ करके, तोड़ करके बाहर निकल जाती है। टिक ना टिक सकेंगे भूख रोग स्वैराज के ये, ठीक है। इसी तरह से जो गरीब होते हैं, जो लाचार होते हैं, जिनके जीवन में समस्या है, वो किसी कारण से हो, उन समस्या के खिलाफ वो लड़ना जानते हैं। हो सकता है उनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता हो, लेकिन वो क्षमता लिमिटेड होती है। मुसीबतों के सर कुचल चकलेंगे साथ हम, और एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उनके जीवन में समस्या, गरीब लोगों के जीवन में या जो भूखे व्यक्ति है उनके जीवन में जब समस्या आता है, तो वो जो समस्या है ना उसको कुचलने की क्षमता जरूर अपने अंदर रखता है। चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, चाहे किसी प्रकार की समस्या हो, उसको कुचलने की क्षमता उनके अंदर में जरूर रहती है। तो ये था हमारा कविता। अच्छा और है, बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये। अब समझो, जहां पर कवि कहता है कि बुरी है आग पेट की, मतलब भूख जो है ना वो बहुत बुरा होता है। ये हमसे अच्छा भी काम करा सकता है और बुरा भी काम करा सकता है। और अपने गलत समय में जो भी बातें, घटनाएं हमारे साथ घटती है ना, गलत समय का मतलब समय ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, हो सकता है दुख भरा दिन हो, तो उस समय में जो भी घटनाएं अगर हमारे जीवन में घट रही है उसका हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। कुछ बातें ऐसी है जो हमारे दिल में लग जाती है, उन बातों को हम याद लंबे समय तक रखते हैं। दब ना सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। अब उन बातों को हम याद रखते हैं जो हमारी मुसीबत के समय में रहता है, घटित होता है, अच्छी बातें नहीं है, उन बातों को हम याद रखते हैं।
ठीक है, और वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है। और अगर ये शासन प्रशासन है, यार पहले जमाना में राजाओं का शासन होता था, कोई राजा है जिनका शासन अच्छा नहीं है, लोग उनके द्वारा सताए जाते हैं, तो अगर जनता के मन में राजा के प्रति भय क्या है, राजा का व्यवहार अच्छा नहीं है, प्रजा के प्रति वो जिम्मेवार नहीं है, तो धीरे धीरे राजा का क्या होगा, जनता के मन में राजा के प्रति गलत भाव आने लगेगा। और जनता की शक्ति सर्वोपरि होती है, एक ना एक दिन ये जो दिल में भरी हुई बातें हैं वो इनकलाब बनेगा, मतलब आंदोलन का रूप ले लेगा। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। कहने का मतलब है जो राजा अभी शासन कर रहा है, जो शासन है अभी, अगर शासन सही नहीं है, ठीक है, तो वो शासन का जाना तय है, क्योंकि जनता की मर्जी उसमें नहीं है, तो शासन का जाना तय है। जनता अगर गुस्सा में आ गई, एकते में, जनता में एकता है, तो निश्चित तौर पर वो शासन खत्म होगा। ठीक है, कहने का मतलब है गिरेंगे जुल्म के महल, जो जुल्म करने वाली शक्तियां है उनका विध्वंस जरूर होगा, जनता की शक्ति के सामने कोई यहाँ पर टिक नहीं सकता है। तो देखो बहुत सारी बातें इस कविता से हमको सीखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में भी बात करेंगे। अगर तुमको कविता अच्छा लगा, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, तो नीचे कमेंट करो। अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो उसके लिए भी बता सकते हो, तो देन हम दूसरे वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे।